Good morning, students. Now we will discuss about the invitation. Invitation टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन, और उनके रिप्लाई भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, यानी कि फॉर्मेट है 1 मार्क्स का, कंटेंट 1 मार्क्स और एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। अब देखिए फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं, जैसे शादी का कार्ड हो या कोई भी किसी भी बर्थडे पार्टी हम मना रहे हैं या कोई भी फंक्शन है तो उसका हम कार्ड छपवाते हैं। तो उसी तरह से हमारे दो रूप में होंगे इनविटेशन, एक तो कार्ड फॉर्म में और एक लेटर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले देखते हैं इनके मेन पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, फॉर व्हाट ओकेजन। और सबसे पहले नेम ऑफ द इनवाइटी, यानी कि कौन इनवाइट कर रहा है, और नेम ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम एंड वेन्यू। और लेफ्ट साइड में होगा RSVP। तुमने देखा होगा इस तरह से कार्ड में छपे होते हैं। तो RSVP का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्लीज रिस्पॉन्ड, यानी कि जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं, जिसको हम कार्ड दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें वो एक्सेप्ट करे और हमें रिस्पॉन्स दे। तो इट मीन्स RSVP मीन्स प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, आइए अब देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन हम कैसे लिखते हैं। बिल्कुल इजी है लिखने का तरीका, आप ध्यान से समझेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद फिर हम मिस्टर एंड मिसिज नेम लिखेंगे, जो भी नेम होगा, यानी कि जो भी इनवाइट कर रहा है, जिसके भी घर में फंक्शन है, जो भी इवेंट कर रहा है, और वो उसका ही नेम ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह से मिस्टर एंड मिसिज NK गुप्ता। फिर ये जो लाइन है, ये चाहे आपका कोई भी फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, मैरिज हो या एनिवर्सरी हो या कोई भी प्रोग्राम हो, आप जो भी इवेंट है उसमें आप ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द स्पीशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी। भाई बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बर्थडे पार्टी लिख दें। अगर किसी की वेडिंग है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेडिंग लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद ऑफ देयर सन, किसकी है उसके यहाँ पर ऑफ देयर सन, फिर नेम लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद हम एट देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस है यानी कि वेन्यू कहाँ पर है ये हम लिखेंगे। फिर ये इस तरह से एड्रेस डाल देंगे, टाइमिंग डाल देंगे और किस डेट को है वो मेंशन कर देंगे। फिर लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे? RSVP, और जिसके यहाँ पे इवेंट है, यानी कि जो भी इनवाइट कर रहा है उसका नेम। जैसे आपने ये है, ये इनवाइटी है, यानी कि हमको इनवाइट करने हैं, इनके घर में फंक्शन है, तो इनका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे ना भी लिखो तो भी आप पूरा नाम ना लिख के आप जैसे मिस्टर मिसिज गुप्ता भी लिख सकते हैं, और फिर मोबाइल नंबर। ओके, आप चाहे तो राइट साइड में भी लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो। ओके, जैसे ऑल रिलेटिव्स, फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स लिखा जाता है ना, फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ये सफिशियंट है। ओके, आपको होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल इनविटेशन। देखो इनफॉर्मल, फॉर्मल हमारा फॉर्मल टोन में होगा और इनफॉर्मल हमारा इनफॉर्मल टोन में होगा, यानी कि इनफॉर्मल इनविटेशन को हम लेटर फॉर्म में लिखेंगे। लेटर फॉर्म कैसे? जैसे मान लिया सपोज किसी ने कोई सक्सेस मिली है किसी को, है ना, तो उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ, तो आप सारा उसमें बताएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, उसके बाद प्लेस, फिर मतलब सेल्फ एड्रेस में अपना सब कुछ आ जाएगा ना, एड्रेस, प्लेस वगैरह सब, और उसके बाद डेट, और फिर किसको लिख रहे हो आप, किसको भेज रहे हो, उसका नेम। जैसे मान लिया हमारा फ्रेंड है कोई, ठीक है, डियर मिन्नी, तो हम उसको लिखेंगे, ये सारा मैटर लिख देंगे इसमें, यानी कि जो भी है भाई मैंने जो है ये सब हासिल किया है, और मैं एक डिनर पार्टी देना चाहता हूँ इसके खुशी में, है ना। तो हम सारा ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में वही जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, बिल्कुल सेम वही योर सिंसियरली। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टी देना चाह रहा है उसी का हम नाम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज, यानी कि जब हमें किसी का कार्ड वगैरह मिलता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हम एक्सेप्टेंस के लिए बताएंगे। और एक आता है डिनाइंग, तो डिनाइंग हम कैसे लिखेंगे वो, और एक्सेप्टेंस। पहले आइए देखते हैं एक्सेप्टेंस हम
कैसे लिखेंगे। इसमें कोई सेल्फ एड्रेस या कोई भी एड्रेस नहीं आता, एज ए लेटर के फॉर्म में लिखेंगे। और इनविटेशन चाहे कार्ड के फॉर्म में चाहे लेटर के फॉर्म में हम बुक्स में ही लिखेंगे। ओके, अब ये आता है जैसे हमारा ये कोई भी सेल्फ एड्रेस या कुछ नहीं लिखेंगे, बस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसने रिसीव किया है कार्ड, ठीक है, वो रिप्लाई कर रहा है, तो हम वो थैंक्स दे रहा है किसको, जिसने उसको इनवाइट किया है। ठीक, जैसे यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस मणिपाल है, वो थैंक्स दे रहे हैं किसको, मिस्टर एंड मिसेस रमेश को। उन्होंने इनवाइट किया है ओकेजन के लिए, उनके बेटे की शादी थी, इस डेट को, इस जगह थी, तो वो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो उनको रिप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्टेंस करते हुए। इस तरह से हम पूरा ये कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना नेम नीचे और डेट मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई, यानी कि इनफॉर्मल रिप्लाई में अब जैसे डिनाइंग भी होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, हम नहीं जा सकते, तो हमें वो रिफ्यूजिंग करना पड़ता है, यानी कि डिनाइंग, हमें इनएबिलिटी शो करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा रीजन भाई हम क्यों नहीं आ सकते। तो इस तरह से हम वो जो लेटर आता है वो हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले वो ही जैसे सेल्फ एड्रेस, फिर डेट, फिर हम किसको लिख रहे हैं, डियर, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया था क्योंकि उनकी सिस्टर की मैरिज थी, तो इस तरह से हम, और इसमें बेस्ट विशेस भी लिखेंगे, नीचे यहाँ पे राइट साइड में आप बेस्ट विशेस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या लिखेंगे, ये cordial invitation on the occasion of your sister's wedding, I however regret my inability, जो भी आपकी inability होगी वो आप यहाँ पे शो करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, to be with you on this happy occasion as we shall be लिविंग फॉर कानपुर, क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं समर हॉलीडेज में, किस डेट को, इस डेट को, और इसलिए एक्सक्यूज मी माई एब्सेंस टू कन्वे माई रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस टू द कपल। तो मेरी तरफ से आप ये उनको विशेस देना और इस तरह से फिर अपना नेम नीचे मेंशन कर देंगे। ओके, ये बहुत इजी है, एक बार अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।